मनु के सामाजिक विचार या मनु की सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्ण। ये टॉपिक बीए प्रथम वर्ष पेपर फर्स्ट का है। मनु ने चारों वर्णों के, या हम कह सकते हैं कि समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया है। और 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनके कर्तव्य और उनकी स्थिति के बारे में हम विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे। पहला वर्ण है ब्राह्मण। मनुस्मृति में वर्णित सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च स्थान दिया है। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने के कारण सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च है तथा वे वेदों को धारण करने वाले हैं। अतः ब्राह्मण को संपूर्ण सृष्टि का स्वामी माना गया है। मनुस्मृति में कहा गया है, ब्राह्मण धर्म की रक्षा करने की अपनी क्षमता के कारण ही सर्वश्रेष्ठ है। मनु ने ब्राह्मण वर्ग को सामाजिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान दिया है तथा उनसे अपने सम्मानित स्थान के अनुरूप व्यवहार करने की अपेक्षा की है। वेदों में निर्धारित आचार व्यवहार को धर्म की संज्ञा प्रदान करते हुए मनु ने ब्राह्मण को सदैव ही वेद सम्मत व्यवहार करने का निर्देश दिया है। ब्राह्मण का कर्म है कि वह आलस्य रहित होकर वेदों का अध्ययन करे तथा अपने शिष्यों को वेदों का अध्ययन कराए। जो क्षमता के अनुसार यज्ञ करना है, दान में प्राप्त पदार्थों में से स्वयं अपना और परिवारजनों का भरण पोषण करना है और दान देना भी है। मनु ने ब्राह्मण के लिए संग्रह प्रवृत्ति का पूर्णतः निषेध किया है। सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान प्रदान करते हुए मनु ने इस बात पर बल दिया है कि उसे अहंकार से दूर रहना चाहिए तथा इस बात का ध्यान रखना है कि उसके व्यवहार में निरंकुशता या स्वच्छाचारिता जन्म न ले। दूसरा वर्ण है क्षत्रिय। क्षत्रिय के प्रमुख कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना और इसमें सर्वप्रमुख दायित्व प्रजा रक्षण है। प्रजा रक्षण के अंतर्गत भी वेद पाठी ब्राह्मणों की रक्षा क्षत्रियों का सर्वोच्च धर्म है। क्षत्रियों का कर्तव्य है कि वे व्यक्तियों को स्वधर्म का पालन करने के लिए उद्गत करे तथा अपराध प्रवृत्ति के लोगों को अपराध वृत्ति का त्याग करने के लिए बाध्य करे। क्षत्रियों को प्रजा रक्षण का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपकर मनु ने सामाजिक व्यवस्था में उन्हें उच्च स्थान प्रदान किया है, लेकिन साथ ही इस बात पर बल दिया है कि क्षत्रियों को विषय में आसक्ति नहीं रखनी है और उन्हें अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना है। तीसरा वर्ण है वैश्य। राज्य की आर्थिक व्यवस्था के संचालन और आर्थिक विकास का कार्य वैश्यों को करना है। मनु की व्यवस्था के अनुसार वैश्यों के प्रमुख कर्तव्य है पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, व्यायाम करना, व्यापार करना, ब्याज लेना व कृषि कार्य करना आदि। इस प्रकार कृषि कार्य और व्यापार दोनों ही बातें वैश्यों के कर्तव्यों में सम्मिलित हैं तथा उसे धार्मिक अनुसंधान एवं अध्ययन करने के लिए भी प्रेरित किया गया है। चौथा वर्ण है शूद्र। शूद्र का दायित्व है कि समाज के शेष 3 वर्ण के व्यक्तियों की सेवा करना। मनु के अनुसार ब्राह्मणों ने ब्राह्मण आदि 3 वर्णों का अनंतिक रहते हुए सेवा करने को शूद्र का प्रधान कार्य बतलाया है। मनु का मत है कि शूद्र वर्ण के सदस्यों को
अन्य वर्णों द्वारा की जाने वाली निंदा या प्रशंसा पर विचार किए बिना सदैव सेवा कार्य में प्रवृत्त रहना चाहिए। मनु ने अपनी सामाजिक व्यवस्था में शूद्रों को निम्न स्थान प्रदान किया है तथा चारों वर्णों में से केवल शूद्रों को ही वेदों के अध्ययन से वंचित रखा गया है। मनु ने शूद्रों के लिए वेदों का अध्ययन वर्जित ही नहीं बल्कि उनके द्वारा वेदों के अध्ययन को गंभीर अपराध माना है। स्त्रियों के लिए भी मनु ने स्वतंत्रता का निषेध किया है। अपनी सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों के प्रति मनु के विचार विचित्र स्थिति लिए हुए हैं। मनु एक ओर तो कहते हैं कि यत्र नरस्ते पूजनते रमनते तंत्र देवता, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। मनु ने इस बात पारिवारिक जीवन और कुल के संदर्भ में कही है। मनु कहते हैं कि जिस कुल में स्त्रियों के सम्मान और हितों की उपेक्षा होती है उस कुल के समस्त कार्य या कर्म निष्फल हो जाते हैं। मनु का मत है कि परिवार में स्त्रियों को मान सम्मान, धन व आभूषण आदि के माध्यम से प्रश्न रखा जा सकता है, अन्यथा पारिवारिक जीवन सुख में नहीं हो सकता। इस प्रकार मनु ने पारिवारिक जीवन में स्त्री के सम्मान और हितों की रक्षा को आवश्यक माना है। लेकिन मनु स्त्रियों को परिवार की सीमा के बाहर किसी कार्य को संपन्न करने की अनुमति नहीं देते। मनु ने स्त्रियों को घर के बाहर कोई स्वतंत्रता प्रदान करने के पक्ष में नहीं है। मनु की दृष्टि में स्त्री प्रकृति से ही मध्य बुद्धि वाली और कमजोर प्राणी है। अतः मनुस्मृति में प्रतिपादित किया गया है कि स्त्री को बालकाल में पिता के, युवा काल में पति के और वृद्ध काल में पुत्र के नियंत्रण में व संरक्षण में रहना चाहिए तथा वह किसी भी अवस्था में स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। मनु का मत है कि ब्रह्मा ने स्त्रियों की प्रवृत्ति में ही कुछ ऐसे दुर्गुणों का सृजन कर दिया है कि यदि उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया गया तो वे व्याधिचार आदि दोषों में लिप्त हो जाएंगे। अतः पुरुष को अत्यंत सतर्कता पूर्वक इन पर नियंत्रण रखना चाहिए। एक तथ्य यह है कि मनुस्मृति में स्त्री शिक्षा के लिए कोई प्रबंध या विधान नहीं किया गया है। मनु संबंधतः स्त्री शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं समझते, क्योंकि स्त्री को तो परिवार के पुरुष क्रम से पिता, पति, पुत्र के नियंत्रण में रहते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। धन्यवाद।